श्री आदि चुंचुनागिरी महासमर्थाना मठ श्री क्षेत्र में आयोजित राज्य युवा महोत्सव 2022 के शुभारंभ अवसर पर मंच पर विराजमान परम पूज्य डॉक्टर निर्मलानंद नाथ जी, मैं उनके चरणों में नमन करता हूँ। मंच पर विराजमान कर्नाटक सरकार के यशस्वी मंत्री आदरणीय श्री के.सी. नारायण गौड़ा जी, दूसरे यशस्वी मंत्री कर्नाटक सरकार के आदरणीय सुनील कुमार जी, विधायक आदरणीय श्रीमान एम श्रीनिवास जी, विधायक आदरणीय श्री सुरेश गौड़ा जी, डॉक्टर आर बालासुब्रमण्यम जी, खेल एवं युवा सशक्तिकरण विभाग की अपर मुख्य सचिव आदरणीय श्रीमती शालिनी रंगेश जी, खेल एवं युवा सशक्तिकरण विभाग के कमिश्नर श्री गोपाल कृष्ण जी, जिले के जिला कलेक्टर एसपी आदि समस्त जिला अधिकारी, सम्माननीय महानुभावों, विश्वविद्यालय के विद्वज्जन, छात्रों और छात्राओं, सज्जनों और देवियों, नमस्कार। तम्मेलरिಗೂ हार्दिक अभिनंदन। मैं महाकाल की नगरी और काल भैरव की नगरी से आया। आप में से बहुत सारे महानुभावों को मालूम होगा कि मध्य प्रदेश का उज्जैन सांस्कृतिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से विश्व प्रसिद्ध है। वहाँ 12 ज्योतिर्लिंग में महाकालेश्वर भी है और साथ ही साथ काल भैरव का मंदिर भी है, जो दुनिया में प्रसिद्धि प्राप्त है। और मुझे आज यहाँ आकर के बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि यहाँ भी काल भैरव का हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मंदिर है। और मुझे स्वामी जी के दर्शन करके, काल भैरव के दर्शन करके, आशीर्वाद लेकर के बड़ी खुशी हो रही है। मैं धन्य हूँ। मेरे लिए अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि आज राज्य युवा महोत्सव के इस शुभारंभ कार्यक्रम में मैं उपस्थित हूँ। देश भर में स्वामी विवेकानंद की जयंती राज्योत्सव के रूप में, राष्ट्रीय उत्सव के रूप में मनाई जाती है। विवेकानंद जी के बारे में आपको जानकारी होगी, है भी। बहुत छोटी उम्र में उन्होंने विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए सांस्कृतिक और अध्यात्म भाषण देकर के दुनिया को प्रभावित किया। और जब उन्होंने भाषण शुरू किया और ये बोला कि अमेरिका के भाइयों और बहनों, तो इस वाक्य को सुनकर के सभा मंडप में जितने लोग बैठे थे, उन्होंने इतनी देर तक तालियां बजाई कि स्वामी विवेकानंद जी को थोड़ी देर तक रुकना पड़ा। ऐसी प्रसिद्धि उन्होंने छोटी उम्र में ही की
फिर स्वामी जी ने बताया अभी अपने आशीर्वचन में, उन्होंने युवाओं को राष्ट्रोत्थान की दृष्टि से, देश के सर्वांगीण विकास की दृष्टि से प्रेरित करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए एक स्लोगन दिया था, उठो, जागो और चलो, और जब तक चलते रहो तब तक कि आपको अपनी मंजिल नहीं मिल जाए। और वो मंजिल राष्ट्रोत्थान की सोच उनके मन में थी। सारे देश में, जैसा मैंने बताया, राष्ट्रीय युवा उत्सव आयोजित किया जा रहा है और उसका एक उद्देश्य भी है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, आत्मनिर्भर भारत आदि आदि देश के सर्वांगीण विकास के लिए जो बातें हो सकती है उस दिशा में वातावरण बनाने। इस महोत्सव का उद्देश्य राष्ट्र भावना को सुदृढ़ करने, राष्ट्रीय एकता स्थापित करने, सांप्रदायिक सद्भाव निर्माण करने, भाईचारे का वातावरण बनाने, पराक्रम और साहस को युवाओं के बीच प्रचारित करके उन्हें देश के प्रति जागृत करना, जनमानस को सामाजिक कर्तव्यों के प्रति जिम्मेदार होने के लिए प्रोत्साहित करना, देशभक्ति और नैतिक जिम्मेदारियों की भावनाओं को बढ़ावा देना, साथ ही जैसा मैंने बताया आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की गतिविधियों को आगे बढ़ाना। राष्ट्रीय युवा महोत्सव के अवसर पर कर्नाटक सरकार भी प्रतिवर्ष इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और मुझे खुशी है कि इस विभाग के मंत्री और इस विभाग की अपर सचिव शालिनी जी भी दोनों मिलकर के इस काम को सुचारू रूप से चलाने का प्रयास कर रही है। युवकों से संबंधित जो गतिविधियां हैं उनको संचालित करने की दृष्टि से और अच्छा काम कर रही है। मुझे यहाँ आकर के खुशी भी है क्योंकि मैं खिलाड़ी हूँ और यहाँ खेल के प्रति कर्नाटक सरकार का रुझान बहुत अच्छा है। सारे देश में खेलकूद गतिविधियों की भी कार्य योजना बनी है, उनको भी हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। राज्य युवा महोत्सव के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, मार्शल आर्ट के कार्यक्रम होंगे, बौद्धिक प्रवचन के कार्यक्रम होंगे, युवा कलाकार शिविर आयोजित होंगे, सेमिनार और साहित्यिक गतिविधि का आयोजन भी होगा। राज्य भर में आयोजित इन कार्यक्रमों में युवाओं को भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। मैं राज्य के युवाओं से अपील करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि देश हित में और स्वयं के हित में वो इन गतिविधियों में भाग ले। कर्नाटक सरकार 1995 से ही राज्य में युवाओं को एक साथ एक मंच पर लाने के लिए विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का आयोजन कर युवाओं को अपनी प्रतिभा प्रदर्शन करने, निखारने का अवसर दे रही है। ये निश्चित रूप से प्रशंसनीय है, सराहनीय है। मैं आपकी सरकार की इस मामले में प्रशंसा करता हूँ। मैं युवाओं को कहना चाहूंगा कि शिक्षा और खेल के साथ साथ ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी
बढ़ चढ़कर भाग लें, जिससे शारीरिक और मानसिक रूप से सशक्तिकरण हो। निश्चित रूप से इस बात की महती आवश्यकता है। युवा वर्ग देश का भविष्य होने के साथ साथ देश के विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। हम सब जानते हैं भारत युवाओं का देश है। दूसरे देशों की तुलना में भारत में युवाओं की संख्या अधिक है और युवाओं के ऊपर देश हित में अपना कर्तव्य पालन करने की जिम्मेदारी है। मैं युवाओं से यह भी कहना चाहूंगा कि आप वो ताकत हैं, आप मुट्ठी में तूफान पकड़ सकते हैं, आप चाहे तो पहाड़ों को कुचल सकते हैं, नदियों का मार्ग बदल सकते हैं, गंदगी से अमृत निकाल सकते हैं और पृथ्वी को आकाश में मिला सकते हैं। आप सर्वशक्तिमान की जिम्मेदारी है। इस बात का एहसास आपको करने की आवश्यकता है और इस बात का एहसास अगर आप करेंगे और अपना कर्तव्य बोध करके उस पर चलने का प्रयास करेंगे तो ये भारत पहले विश्व गुरु था, फिर से विश्व गुरु होगा। 21वीं सदी भारत की सदी होगी। अपने वास्तविक स्वरूप को जानो, अपनी शक्ति को पहचानो और आपकी वाणी इस युग की चुनौती का सामना करके देश को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में नंबर 1 पर ला सकती है। इसलिए आपसे अपेक्षा है कि आप देश के विकास के लिए, देश में सर्वांगीण वृद्धि हो, देश सिरमौर बने, इस प्रकार की कार्य योजना में, इस प्रकार की भूमिका में अपना अहम योगदान दें। IIT, IIM जैसे देश के बड़े बड़े शैक्षणिक संस्थानों और विश्वविद्यालय से जुड़े युवाओं के शोध की बदौलत आज देश तेजी से विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर हो रहा है। कितने ही समाज, भारतीय छात्र छात्राएं विदेशों में जाकर भी विश्व के लोगों को अपनी प्रतिभाओं से आश्चर्यचकित कर रहे हैं, देश का नाम गौरवान्वित कर रहे हैं, कर्नाटक प्रदेश का नाम भी गौरवान्वित कर रहे हैं। आदि चुंचुनागिरी महासंस्थान मठ 1800 वर्षों के इतिहास के साथ साथ देशभक्ति, अध्यात्म और संस्कृति, शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण के क्षेत्र में निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहा है। निश्चित रूप से ये सराहनीय कार्य है, प्रशंसनीय कार्य है। मैं स्वामी जी का इसके प्रति आभार भी व्यक्त करता हूँ। मठ श्री आदि चुंचुनागिरी शिक्षा ट्रस्ट के सहयोग से चरित्र निर्माण और जीवन पोषण, व्यक्तित्व विकास, मूल्य आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम और नेतृत्व प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित करता है। हजारों बच्चों को निःशुल्क शिक्षा भी देते हैं, जिससे हजारों लड़के और लड़कियां प्रशिक्षित होते हैं और जिंदगी में नैतिक मानवीय मूल्यों के लिए प्रेरित होते हैं। सामाजिक आर्थिक परिवर्तन कर समाज को आत्मनिर्भर बनाने, सामाजिक समानता लाने, समृद्धि, उत्कृष्टता, सशक्तिकरण, उद्यमिता और ज्ञानोदय के लिए सभी को मूल्यवान शिक्षा के उद्देश्य से वर्ष 2018 में स्थापित आदि चुंचुनागिरी विश्वविद्यालय विशेष रूप से ग्रामीण छात्रों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप कौशल और मूल्य आधारित
समग्र बहुविषयक शिक्षा प्रदान कर रहा है। मैं थोड़ा समय ज्यादा ले गया हूँ, क्षमा चाहता हूँ। इसकी संतान की जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। मुझे विश्वास है कि आदि चुनचुनागिरी संस्थान के होनहार युवा विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धि हासिल करके संस्थान के साथ साथ राज्य और देश का नाम गौरवान्वित करेंगे। मैं मंचस्थ सभी अतिथियों का आभार व्यक्त करते हुए, आप सबका आभार व्यक्त करते हुए अपनी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मेरी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। ಯುವಜನೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿ, ಹಾಗೆಯೇ ಯುವಕ ಯುವತಿಯರು ತಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೇಶ ನಿರ್ಮಾಣದ ಜೊತೆಗೆ ಉಜ್ವಲವಾಗಿ ಬೆಳಗಲಿ ಅಂತ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀ 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 ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿರ್ಮಲಾನಂದನಾಥ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನ ಮಠ ಅಮೋಘವಾದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಮುಕ್ತ ಕಂಠದಿಂದ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯಪಾಲರುಗಳಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಂಧುಗಳೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ವಿರಾಮಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕರ್ನಾಟಕ. ಬಹುತ್ ಬಹುತ್ ಧನ್ಯವಾದ. ಇನ್ನು ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ದಿವ್ಯಪ್ರಭು ಅವರಿಂದ ವಂದನೆ. जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मागे, गावे तव जय गाथा। जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे